खबर.in पे आपका स्वागत है। मैं अनजान सिंह। आज की खबरों में गुरुग्राम उद्योग विहार फेज 4, जहां उद्योगपति देश के लिए और प्रदेश के लिए टैक्स सरकार को देता है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से सुविधा शून्य दिखाई देती है। अब तो आलम यह हो चुका है कि स्थानीय उद्योगपतियों का कहना है कि इस क्षेत्र में पार्किंग की जगह भी एक प्राइवेट ठेकेदार को दे दी गई, जहां से खेला जाता है वसूली का खेल। उद्योगपति अपने वाहन को अपनी कंपनी के गेट के साथ खड़ा करते हैं, उसके बावजूद भी दबंगाई के साथ ठेकेदार का स्टाफ रिकवरी वैन लेकर उनकी गाड़ियों को टोक करके ले जाते हैं। उद्योगपतियों का यह भी कहना है कि रिकवरी क्रेन ड्राइवर गाड़ी ना उठाने के एवज में 1000 रुपये महीने की बात भी करते हैं। इसे रंगदारी कहें या अवैध वसूली। उद्योगपतियों द्वारा गुरुग्राम पुलिस के टीआई स्टाफ को शिकायत देने के बाद भी क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। इसी मुद्दे को लेकर गुरुग्राम उद्योग विहार में रिकवरी क्रेन ड्राइवर और कंपनी स्टाफ में कहासुनी और हाथापाई रोज देखने को मिल रही है, जबकि रोड पर खड़े कमर्शियल वाहनों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करेंगे? आजकल ऐसा एक मुहिम चली हुई है कि कोई भी आए उसकी गाड़ी को टो कर लिया जाता है, और ये एक प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ काम है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था ना हो और सरकार इस पर कोई ध्यान दे और उस पर कोई सुनिश्चित कार्य करे। दिनेश जी, जिस तरह से आपकी कंपनी है, कहाँ पर है, स्थित है, और यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी जो आपको आ रही है क्या है? जी, हमारी कंपनी गुड़गांव उद्योग विहार फेज 4 में है। मेरी कंपनी का एड्रेस है प्लॉट नंबर 343। यहाँ पे जो समस्या भी आ रही है, काफी अराउंड 1.5-2 महीने 3 महीने से यहाँ पे नो पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है। किराने वाले आते हैं, डेली दिन में 2 बार 3 बार गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। हमारी पैसे भी दिए हमने, 1500 रुपये 2 बार दिए हैं, 1 बार 1000 रुपये दिए। वो खुला मंथली भी डिमांड करते कि आप 1000 रुपये महीने के दे दो, हम आपकी गाड़ियाँ नहीं उठाएंगे। और आज भी ऐसे ही हुआ। वो गाड़ी है, एक गेस्ट की गाड़ी थी, न्यू जॉइनिंग हमारी हुई है, उनकी गाड़ी वो सुबह उठाने के लिए आ गए, जिसके पीछे हमारे ड्राइवर का और सिक्योरिटी का कुछ झगड़ा हो गया। जी, लगातार हुई है, पिछले 2-3 महीने से हो रही है, और हमने एसोसिएशन में कंप्लेंट भी की है इसके अगेंस्ट। क्या सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पर पार्किंग सिस्टम बनाया हुआ है, जब लोग आने वाले लोग वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सके? नहीं जी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके लिए भी उनसे बात की, टीआई साहब से भी बात की कि यहाँ पार्किंग नहीं है। जो यहाँ पे लेटर वगैरह देके गए हैं वो भी ऑथराइज नहीं है, ना कोई स्टैंप है ना कुछ है, और ये इलीगली है कि इन्होंने अपना बनाया हुआ है। जब वो लेटर देके गए उसके 2-3-4 बार ऐसा हुआ कि वो आए थे उठाने के लिए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ही हमें गाइड किया कि जो व्हाइट पट्टी है आप उसके अंदर गाड़ी रखोगे तो गाड़ी नहीं उठाएंगे, और उसके बाहर लेके जाओगे तो गाड़ी उठेगी। तो हमने फिर गाड़ी को आधी फुटपाथ पे लगाना स्टार्ट किया और आधी नीचे करके व्हाइट पट्टी के अंदर ही लगे। आज भी व्हाइट पट्टी के अंदर ही गाड़ी लगी हुई थी। तो वो पैसे मांगते थे। एक बार उसको कैश दिया चालान का, एक बार मैंने ऑनलाइन दिए 1000 रुपये चालान के, उसकी रिसिप्ट भी मेरे पास है। और उसके बाद जो उनका ड्राइवर है उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं मंथली आप 1000 रुपये दे दो, तुम आपकी गाड़ी नहीं उठाएंगे। हमें थोड़ी सुविधा दी जाए। अब इंडस्ट्री है, काम तो करेंगे, हमारी और भी गाड़ी आती है, मटेरियल आता है 20 फुट की 40 फुट की गाड़ी में, वो गाड़ी भी लगती है, उसके लिए भी वो पैसे लेके जाते हैं हमसे। 2 बार में दे चुका हूँ 500 रुपये। रेगुलर यही आता है, ड्राइवर भी और पुलिस वाला भी। राजेश नाम है उसका, गाड़ी उठाने के लिए यही बंदा आता है। यहाँ पे सर मेरी गाड़ी लाइन के अंदर खड़ी थी, नो पार्किंग नहीं खड़ी थी। ड्राइवर आया, क्रेन लगा दिया उसने। मैंने कहा सर आपके साथ स्टाफ है, आप बात करेंगे, आप वीडियो क्यों बना रहे? इतने मेरे से गाली गलौज करने लगे, मारा, मेरे थप्पड़ यहाँ मारा, ये मेरी टी-शर्ट खींच के मेरे को ले गया, पैर में भी चोट लगी। इतना सब कुछ करते हुए बचाने वाला है तो बचावा ने मार देता मेरे जान से। यहाँ पुलिस वाला साथ में था, उसने कुछ नहीं? उसने डंडा उठा के सर मेरे खदेड़ा, वीडियो में पूरा बना, कैमरा लगे सामने। बंदे थे, क्रेन वाला ड्राइवर था, एक होमगार्ड था साथ में। देखिए, हम लोग उद्योग विहार फेज 1 to 5, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में जो आ रही है वो पार्किंग से संबंधित है। पार्किंग का समस्या ये है कि पार्किंग हम लोग फैक्ट्री के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। हमारे विजिटर्स आते हैं तो वो पार्किंग के बाहर ही करते हैं, हम लोग गाड़ी के फैक्ट्री के बाहर करते हैं। आजकल ऐसा एक मुहिम चली हुई है कि कोई भी आए उसकी गाड़ी को टो कर लिया जाता है, और ये एक प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ काम है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था ना हो
और सरकार इस पर कोई ध्यान दे और उस पर कोई सुनिश्चित करे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई एक आदमी आए और वो गाड़ी को टो करके ले जाए या प्रशासन टो करके ले जाए। पूरी फैक्ट्री और पूरे प्रशासन या पूरा उसके लिए ये तो व्यवस्था बिल्कुल ही डूबी हुई व्यवस्था लगती है। जो कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उनको वो नहीं छेड़ते, क्यों? ये प्रशासन का अपना वहाँ मिली भगत है कि अगर ऊबर वगैरह की और ओला की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो उन पर वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं उस पर नज़र डालते, क्योंकि उनकी वहाँ से उनका मेहनताना बंधा हुआ है। अब ये सब जानते हैं लोग, पर लेकिन नहीं करते। तो ये प्रशासन का अपना एक वो है कि उस पर वो ध्यान नहीं दिया करते। लेकिन जो असली उद्योगपति हैं, जो पैसा देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनको गाड़ियों को उठाने का एक प्राइवेट कंपनी और एजेंसी को जो दिया गया है वो बहुत ही दुखनायक है और बहुत ही दर्दनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार को सोचना समझना चाहिए कि ऐसे ना करें। पहली बात तो उद्योग विहार के अंदर जो पार्किंग की व्यवस्था थी वो पहले बेच खाई, फिर दूसरी थोड़ी बहुत जो जगह बची थी अभी वो उन्होंने उन लोगों को दे दी गई जिनके अंदर के ये पार्किंग व्यवस्था उस तरीके की रह गई है, जो गाड़ी टो करते हैं उनको दे दी गई है। ये बड़ी अजीब और अचंबा वाली वो है। मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि ऐसी ना करी जाए, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है ना कहीं प्रशासन किसी के दबाव में आके ये सब काम कर रहा है, ये उचित नहीं है। हमारे हस्तक्षेप न्यूज़.इन को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।